ताजा हाउडंग वाला वर्ष तो आज का ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट का। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट माय हीरो एक हस्बैंड का एपिसोड 7 to 12 का मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ। और जिन लोगों ने भी मेरा अभी तक एपिसोड 1 to 6 को नहीं देखा है तो प्लीज देख लें। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। 7th एपिसोड में दिखाया जाता है कि गुया और टैनर दोनों मिलकर उस कल्प्रिट को पकड़ने के लिए एक प्लान बना रहे होते हैं और उसे कैसे एक्सपोज करता है इस बात पे डिस्कस भी कर रहे होते हैं। में एपिसोड के आगे उस कल्प्रिट का फेस रिवील किया जाता है और वो कल्प्रिट असल में कोई नहीं मिस्टर शी होता है। मिस्टर शी असल में टैनर के डायनेस्टिकल क्लोथिंग के पार्टनर होता है और मिस्टर शी ये सब करने का कारण बताते हैं क्योंकि वो टैनर को काफी लव करते हैं, लेकिन गुया को उसके साथ देख के उसे काफी गुस्सा आता है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसे मारना चाहता है, इसलिए उसने इतनी सारी प्लानिंग की होती है। आगे चलकर गुया एक अलायंस बना रहा होता है जो कि 7 हीरोज ऑफ सिटी ल्यूलियांग के साथ होता है। 7 हीरोज असल में गुया का साथ इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि उन्हें शोंगशियान को मारना होता है जिन्होंने उनके कई लोगों की बेरहमी से जान ली है और शोंगशियान असल में कोई नहीं मिस्टर शी का ही उसके प्लानिंग में भागीदार होता है। इस एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिलता है कि गुया और उसका अलायंस दोनों मिलकर शोंगशियान को मारने का ट्राई करते हैं लेकिन वे फेल होते हैं। लास्ट में उन्हें शोंगशियान पकड़ तो लेता है लेकिन गुया अपनी समझदारी से उससे बच निकलता है। आगे चल के हमें भी पता चलता है कि गुया के काफी दुश्मन बन गए होते हैं जो कि गुया की जान लेने के लिए आतुर होते हैं। इस बीच गुया एक सिटी बना रहा होता है जिसका नाम मैली वैली होता है जो कि एक सरप्राइज गिफ्ट होता है हमारी टैनर के लिए। लेकिन इसी वैली में जब दोनों अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिता रहे होते हैं और तभी उन दोनों पर एक जासूस अटैक कर दिया होता है और उसने अपने अटैक से टैनर को घायल कर दिया होता है और टैनर को ऐसा देख गुया को बहुत गुस्सा आता है उस जासूस पर और तभी गुया टैनर को मैली वैली से निकलकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। तब आगे हमें देखने को मिलता है कि गुया को टैनर की काफी टेंशन हो रही होती है क्या उसे कुछ हो ना जाए और तभी हमें एक शॉकिंग चीज देखने को मिलती है कि तभी हमें पता चलता है कि टैनर को अपने रियल वर्ल्ड के रूपिंग का सभी मेमोरी याद आ गई होती है और उसे याद आ जाता है कि कैसे उसने गुया को प्रपोज किया था और उसके साथ उसका मैरिज हुआ था। और उससे हमें आगे भी दिखाया जाता है कि जब रूपिंग गुस्सा करके वहां से चली जाती है उसका एक बस में एक्सीडेंट हो गया होता है जिससे हमें ये समझ में आता है कि आखिर वो इस एंशिएंट वर्ल्ड में कैसे आई, जिसे गुया को यह सब देखकर उसे काफी खुशी होती है। आगे हमें देखने को मिलता है कि किंगडम में एक कंपटीशन हो रहा होता है जिसका नाम इंपीरियल फैब्रिक कंपटीशन होता है। असल में इसमें एक कंपनी चुन रहा होता है जो कि इंपीरियल किंग के लिए काम करेंगे। जिसमें हमें पता चलता है कि टैनर असल में बहुत समय पहले से ही इस कंपटीशन के लिए एक फैब्रिक को तैयार कर रही होती है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला होता है और किसी ने दूसरे अलायंस को बेच दिया होता है जिसे टैनर को सुनकर ये काफी दुख लगता है। जिससे आगे चल के गुया को ये सब जब पता चलता है तो वो एक ब्रेथ लेता है कि वो टैनर की मदद जरूर करेगा और इस कंपटीशन को जरूर जीतेगा। गुया एक परफेक्ट प्लान बना होता है जिससे कि वह ये कंपटीशन भी जीत जाए और सामने वाले जो सू अलायंस होते हैं जिन्होंने उसे मारने के लिए प्लान बना रहे होते और इस पूरे किंगडम को हड़पने के लिए उस राजा को मारना चाहता है वो सब रिवील हो जाए। आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि गुया का जो प्लान होता है उसमें सू अलायंस बुरी तरह से फंस गया होता है और वह उसे निकलने के लिए मुंहतोड़ कोशिश करता है। जिसमें आगे चल के हमें यह भी देखने को मिलता है कि गुया और सू अलायंस का हेड एक दूसरे से समझौता भी करते हैं जिसमें सू अलायंस का हेड उस ट्रीटी में साइन करते कि वो अपनी हाफ प्रॉपर्टी किंगडम के नाम कर देगा और उसने जितना भी प्लान बनाया था वह किंग को सब कुछ बता देगा और जैसे कि उस ट्रीटी में लिखा गया था सब कुछ उसी मुताबिक होता है जिससे किंग को गुया पे देखकर काफी गर्व होता है। लास्ट एपिसोड हमें दिखाया जाता है मिस्टर शी जो मेन कल्प्रिट होता है उसे हीरो अलायंस ने पकड़ लिया होता है जिसमें हमें आगे सरप्राइज थिंग ये पता चलता है कि असल में उस हीरो अलायंस का फॉर्मेशन टैनर कर रही होती है जो कि सिर्फ गुया को बचाने के लिए होता है मेन कल्प्रिट को सामने लाने के लिए। जिसमें आगे चलकर मिस्टर शी अपने फीलिंग्स को भी बता लेकिन टैनर उसे मना कर देती है। आगे चलकर टैनर और हीरो अलायंस उसे किंगडम के हवाले कर रहे हो लेकिन तभी वहां पर धमाका हो जाता है और उसके दुश्मन ने एक जाल बिछा दिया होता है और तभी उन लोगों को वहां से बचाने गुया आ जाता है जिसने ग्रेनेड बम से काफी लोगों को मार दिया होता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि सू अलायंस के ज्यादातर लोगों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें मौत की सजा दी जाती है।
जिसमें से एक नाम शोंगशियान का होता है, जिसे किंगडम के रूल्स के द्वारा उसका सर बीहेड कर दिया जाता है। सो लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि गोया और टैनर एक बोट में सवारी कर रहे होते हैं। वही दोनों काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंट बना होता है। लेकिन तभी गोया पानी में चला जाता है और उसे रियल वर्ल्ड का एक इमेज दिखता है जिसमें उसका भाई होता है, जिसे यह देख के गोया को एक बड़ा शॉक लगता है, जो कि एक सिंबल होता है अपकमिंग सीजन 2 के सीक्रेट्स का। सो यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। सो मुझे तो ये डोंगुआ काफ़ी अच्छा लगा। ओवरऑल इसका एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा था और इसकी कहानी भी काफ़ी वर्थ इट थी। सो मैं तो कहूँगा अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर वन टाइम वॉच करें, आपको ये लिटरली काफ़ी अच्छा लगेगा। सो वैसे तो इसके सीज़न 2 अभी ऑन गोइंग है और मैं जब इसके सीज़न 2 को देखूंगा तो इसका रिव्यूज़ ज़रूर करूँगा। सो एट द लास्ट मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। सो मुझे फाइनली सभी डोंगुआ कॉन्फ्रेंस की लिस्ट मिल चुका है, इसलिए मैं एक फाइनल डोंगुआ कॉन्फ्रेंस का वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो रहने वाली है। सो एट द एंड इफ यू लाइक माई रिव्यू एंड डोंगुआ अपडेट्स so please subscribe my channel. If you have any query, comment below. Thanks for watching.